आज हम करेंगे क्लास 10th सर्कल चैप्टर के एमसीक्यू। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज। जो सर्कल है उसका लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है? डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम सेंटर इज 5 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ सर्कल इज। देखिए इसमें वो क्या कह रहा है कि इस तरीके से हमारा एक सर्कल है, ठीक है, उसका एक सेंटर है, ठीक है। सेंटर से जो डिस्टेंस है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, एक पॉइंट क्यू है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 4। ये टेंजेंट है जिसकी लेंथ कितनी है? 4 है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 5। और जो क्यू का सेंटर से डिस्टेंस है वो कितना है? 5 है। द रेडियस, हमें क्या बताना है? रेडियस बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या होता है? 90 डिग्री होता है, पता है हमें। अगर ये हमारा 90 डिग्री होता है तो इट मीन्स ये क्या हो गया? एच स्क्वेयर इज इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यानी 5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना आ गया? 25 माइनस 16 बाई रूट इज इक्वल टू बी, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया। सो रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट इज कॉल्ड इज। जो लाइन जो कि सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टेंजेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टेंजेंट PT ऑफ लेंथ 8। कैसे कह रहे हैं वो देखिए। फ्रॉम ए पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल। ये सेंटर ऑफ सर्कल है, इससे 10 P पॉइंट है और एक टेंजेंट है T PT जिसकी लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है? रेडियस। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया तो ये अगर O है तो OT किसके इक्वल हो जाएगा? 10 स्क्वेयर माइनस 8 स्क्वेयर का अंडर रूट, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी 100 माइनस 64 का अंडर रूट, दैट इज योर रूट 36 इज इक्वल टू 6। तो हमारा OT क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 cm such that segment BD and DC into which BC is divided by point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB। क्या कह रहे हैं? ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर हमारा एक सर्कल, ठीक है। ए ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी ये इसका रेडियस है O। यहाँ से ये और ये कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। उसके बाद सच दैट सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by point of contact D, यानी जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D है जो कि BC को डिवाइड कर रहा है, किसमें? BD और DC में। अब वो क्या करे? BD कितना है? 8 और DC कितना है? 6। BD कितना है? 8 और DC कितना है? 6। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड साइड AB। हमें क्या फाइंड आउट करना है? AB। देखिए स्टूडेंट्स, जो ये है ये टेंजेंट है इस सर्कल से, तो ये इक्वल होंगे। तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। इसी तरीके से ये C पॉइंट से 2 टेंजेंट हो गए सर्कल पे, तो अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो और A पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट है, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, ठीक है। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसका हमारा एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि हमारे पास 2 टेंजेंट क्या दे रखे हैं? 6 और 8, सॉरी टेंजेंट कह रहा हूँ, 2 टेंजेंट क्या दे रखे? 6 और 8। अब हम और एक हमने क्या मान लिया? x, ठीक है। एक हमने ये x मान लिया। अब ये चेक करेंगे क्या ये x माइनस n और x प्लस n को फॉलो कर रहे हैं।
ठीक है। तो अगर हम x की कोई ऐसी वैल्यू लें, मान लीजिए हम यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या देखिए, ये 6 है और ये 8 है, तो यानी ये 7 - 1 और 7 + 1 को फॉलो कर रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, x की वैल्यू अगर हम 7 ले लेते हैं तो x - n और x + n, n यहाँ पे नेचुरल नंबर होगा, n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, x - 1 और x + 1 को ये फॉलो कर रहे हैं। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 7। तो x की वैल्यू अगर हम 7 ले लेते हैं तो AC हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 13 के, और AB किसके इक्वल हो जाएगा, 15 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारा AB का क्या रिजल्ट निकल के आया, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रायंगल PQR circumscribes a circle of radius R such that angle Q is equal to 90 डिग्री। ये Q है, इसका एंगल कितना है, ये 90 डिग्री। PQR सर्कम्सक्राइब्स, यानी इसके अंदर एक हमारा क्या है, सर्कल। ठीक है, PQR सर्कम्सक्राइब्स ए सर्कल ऑफ रेडियस R, इसका रेडियस ये है R। ठीक है, ये भी R होएगा, ये भी R, ये भी R। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो पॉइंट, सच दैट एंगल Q इज 90 डिग्री, एंगल Q 90 डिग्री है। नेक्स्ट PQ इज 3 सेंटीमीटर, PQ कितना है हमारा, 3 है, और QR कितना है, 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें ये कह रखा है कि ये क्या है, कितना है, ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इस पर पाइथागोरस लगाएंगे, 3² + 4² का अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा, 9 + 16 का अंडर रूट, दैट इज √25, √25 मतलब 5। तो अब हमें PQ, QR और PR तीनों चीज़ें मिल गई है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस, और इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, PQ + QR - PR / 2। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है। तो ये हो जाएगा 3 + 4 - 5/2, 7 - 5, 2/2 इज इक्वल टू। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। इफ AB is equal to AC is equal to 13 and BC is equal to 10, excuse me, find the radius of the circle। क्या कह रहा है कि हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, AB, ABC, जो AB और AC है वो कितने हैं, 13 है। BC कितना है, 10 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस ऑफ द सर्कल मान लेते हैं। ये हमारा O पॉइंट है, इनको हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको ज्वाइन कर लिया, मान लीजिए ये पॉइंट आ गया हमारा D। अब देखिए ये आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस है तो मतलब ये दोनों साइड्स 13 है तो ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, अब ये हमारा रेडियस है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या करेगा, जो D पॉइंट है BC को बाइसेक्ट करेगा तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब देखिए अगर ये 5 है और ये 13 है तो ये एंगल 90 डिग्री है। तो 13 और 5 हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये 13 है, ये 5 है और ये निकालना, तो कैसे निकाल लें, 13 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, 144 का अंडर रूट, ये हमारी कितनी निकल के आ जाएगी, 12। ठीक है, तो यहाँ से हमारा AD कितना निकल के आया, AD आ गया हमारा 12। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अब देखिए ये हमारा कितना है, 5 है। ठीक है, ये 5 है और ये हमारा पूरा AD कितना निकल के आ गया है, 12 निकल के आ गया है। और हमें क्या निकालना है, OB निकालना है, OB। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा OB है और OA है और OC है वो क्या है, रेडियस है। क्या है हमारा, रेडियस है।
अब हमने क्या करना है, हम इस कंसेप्ट को ले लेते हैं, ठीक है। हम इस कंसेप्ट को अगर हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमारा ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए ओ बी हमारा ओ डी प्लस बी डी का स्क्वायर। ध्यान से समझिए, ये भी हमारा एक ट्रायंगल बन गया ना, ये, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बी डी हमें पता है कितना है, 5 है, ठीक है। और जो ओ डी है हमारा वो क्या है, ए डी माइनस ओ बी। देखिए ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस ओ डी क्या है, ए डी माइनस ए ओ या ओ ए का स्क्वायर। अब ओ ए क्या है, रेडियस है, और ओ बी क्या है, रेडियस है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए डी माइनस ओ बी। ओ ए की जगह मैं ओ बी भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ गया, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस ए डी हमने निकाला था, यहाँ पे देखिए 12 माइनस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल गई जो सारी की सारी ओ बी के फॉर्म में है, और ओ बी क्या है, रेडियस है, और वो ही हमें निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, देखिए ये ओ बी का स्क्वायर एज इट इज़ 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर माइनस 2ab 24 ओ बी। ये कट आउट हो गया, 24 ओ बी इधर आ गया, ये कितना हो गया 169, और ओ बी यहाँ से हमारा कितना आ गया 169/24, और ये क्या है हमारा रेडियस। ये ओ बी है, 240 में समझ लेना इसे स्टूडेंट्स। तो 169/24 ये रहा ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, TP and TQ are tangent to a circle with the center O at point P and Q respectively। क्या कह रहा है वो, कि हमारा कोई सर्कल है, उस पे हमारे T P और TQ ये हमारे क्या है, दो टेंजेंट है P और Q पे, विद सेंटर O। ये सेंटर O है, सेंटर O है, तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। ये भी 90 डिग्री होते हैं, ये भी 90 डिग्री होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। पी क्यू, अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमें इसको ज्वाइन कर दूं, ये ज्वाइन, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5, कितना हो जाएगा 5 क्या है, पी क्यू क्या है 5। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, सॉरी पी क्यू कितना है 8 है, नॉट 5। पी क्यू कितना गिवन है हमें, 8 गिवन है, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। दिख रहा है स्टूडेंट्स, देखिए ठीक है, अब दिख रहे हैं, क्या है हमारा, और रेडियस ऑफ सर्कल इज 5। रेडियस ऑफ सर्कल का मतलब जो ये चीज, ये कितना है हमारा 5, ये भी कितना है 5, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड टीपी। टीपी मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है हमें पता है, तो अगर ये टोटल 8 है तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, अगर ये भी 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा राइट एंगल होता है हमें पता है, तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, दिख नहीं रहा यहाँ पे, 5 4 वाली। अगर ये 5 ये 4 है तो ये हम पाइथागोरस से 3 फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गई, हम इसको ये 3 आ गई, ठीक है, 5 4 3। तो ये P है, ये O है, ये Q, यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं R। तो अब हमारे पास एक कंडीशन आ गई जहाँ पे हमें पता है OP हमारा 5 है, OR हमारा 3 है, और PR हमारा कितना है 4 है, और OPR हमारा क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने क्या बता रखी है कि जो TP या TQ है वो किसके इक्वल होंगे, HP/2। HP मतलब H क्या है हमारा OP, P क्या है हमारा PR, HP/B सॉरी,
और बी क्या है हमारा आर ओ। पुट कर दीजिए वैल्यू। ओ पी कितना है हमारा 5, पी आर कितना है 4, ओ आर कितना है 3। तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 20/3। समझ आया स्टूडेंट्स? ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है, शॉर्ट्स में आप देखिएगा 20/3। तो 20/3 ऑप्शन नंबर सी। देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को अगर हम लॉन्ग मेथड से करते हैं तो ये थोड़े लेंथी हो जाती है, तो इन क्वेश्चंस के लिए आप अगर शॉर्ट ट्रिक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इनको लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ सर्कल इज 130 डिग्री, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ रेडियस। ये बहुत ईजी है, 180 में से इसको माइनस कर दीजिए, 50 आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी समझना चाहते हैं तो एक बार मैं समझा भी देता हूँ। ये हमारा सर्कल है, इसकी ये दो टेंजेंट है, ये इसके दो रेडियस है, पी टी क्यू ओ सपोज। अब वो क्या कह रहा है इसमें कि द एंगल बिटवीन टू रेडियाई इज 130 डिग्री, यानी ये जो है ये कितना है 130 डिग्री है, और हमें ये फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि अपोजिट सम क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 180 माइनस 130, दैट इज इक्वल टू 50। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो सारे कंसेप्ट ये सब आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराते हुए सब बता रखे हैं, तो यहाँ पे एमसीक्यूज में इतनी डिटेल में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने चलो फिर भी एक आधे बच्चे को कन्फ्यूज़न हो इसलिए बता दिया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। if P is a point, then how many tangent of a circle can be drawn from point P if it is inside the circle। अगर कोई सर्कल के इनसाइड पॉइंट है तो हम उससे कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सेकेंट व्हेन द टू एंड्स पॉइंट्स ऑफ इट्स कोरोस्पोंडिंग। क्या कह रहे हैं, जो टेंजेंट है वो एक स्पेशल केस है किसका, सेकेंट का, व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कोरोस्पोंडिंग। जब, यानी इसका क्या मतलब हुआ, सेकेंड मतलब कि जो उसकी कोड है वो क्या हो रही है, कोइंसाइड हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि हमारा टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होता है सर्कल के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर मिस हुआ है मेरे से, पी क्यू 12 सेंटीमीटर एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें टेंजेंट दे रखा है, हमें पॉइंट बताना है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, टेंजेंट पी क्यू ये हमें 12 दे रखा है, और ये कितना है हमारा, टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट टेंजेंट ठीक है स्टूडेंट्स, ए टेंजेंट पी क्यू 12 सेंटीमीटर एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू। ये क्वेश्चन ना कुछ इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज। क्या कह रहा है वो देखिए, सर्कल का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 8 सेंटीमीटर अवे, और ये कितना है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए ये 90 डिग्री है, तो ये लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी, 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 64 माइनस 36 का अंडर रूट। सोल्व कीजिए, क्या आ जाएगा 8, 14 में 6 गया 8, 5 में 3 गया 2, रूट 28। 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 7, 2 रूट 7।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेडियाई if radii of two concentric circle are 4 centimeter and 5 centimeter, then the length of each chord of one circle which is tangent to other circle। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, वो दो कंसेंट्रिक सर्कल है कुछ इस तरीके से, वो क्या कह रहे हैं, रेडियाई ऑफ 4 एंड 5। सबसे पहले समझिए, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा रेडियस है कुछ इस तरीके से बन गया ये। अब वो क्या कह रहा है कि रेडियस क्या है, ये 4, ये देखिए ये जो रेडियस है ये किसका होगा, छोटे सर्कल का, और बड़े सर्कल का रेडियस क्या है 5, क्या है 5, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेंथ ऑफ द कोड, लेंथ ऑफ कोड क्या होती है 5। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो ये क्या हो गया, पहले हम ये निकाल लेते हैं, दैट इज 25 माइनस 16 का रूट 9 जो कि 3 के इक्वल आ गया। 3 के आगे ये आ गया, हमें पूरी कोड की निकालनी है लेंथ, तो इसको डबल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 6। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है कि जब कभी भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिले, बड़ी वाली की वैल्यू को स्क्वायर में से छोटी वाली की वैल्यू का रूट निकालिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, from a point P which is at a distance of 13 centimeter from the center O of a circle of radius 5 centimeter, the pair of tangent PQ and PR to the circle are drawn, then the area of the quadrilateral PQOR। क्या कह रहे हैं, किस तरीके से हमारा कोई सर्कल है, ये मैं आपको समझाने के लिए इतनी क्लीन फिगर, मतलब इतनी फिगर उससे बना रहा हूँ, वरना एमसीक्यूज में हम इतना टाइम इस पे वेस्ट नहीं कर सकते। ये 13 है, सेंटर ओ ये हो गया, फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है जो कि 13 सेंटीमीटर डिस्टेंस है ओ से, एंड रेडियस 5, यानी ये भी 5 है और ये भी 5 है। उसके बाद क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ टेंजेंट पी क्यू, ये पी क्यू है, ये पी आर, दो टेंजेंट हो गई। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, हमें पी क्यू ओ आर का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन करना है, अगर ये 13 है तो हमें पता है ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं हमारे सिमिलर होते हैं, तो ये राइट ट्रायंगल बन गया, जिसमें पी के अगर हमने निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, 13 5 हमें पता है, ये सोल्व करके क्या आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। अगर ये 12 आ गया तो अब हम इसमें हमारा क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 इंटू 12 इंटू 5 सोल्व करके ये क्या आ जाएगा हमारा 30। तो 30 एरिया इस ट्रायंगल का हो गया, 30 ही इसका हो जाएगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, two circle touch each other externally at C and AB is common tangent to the circle, then angle ACB is equal to what। क्या कह रहे हैं वो इसमें देखिए, टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, दो सर्कल आपस में एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर गए हैं, ठीक है, एट सी, यानी ये पॉइंट कौन सा है हमारा सी है। ए बी इज ए कॉमन टेंजेंट, ये एक कॉमन टेंजेंट हो गया ए बी, ठीक है, बट ए बी हम इस पॉइंट्स को नाम दे देंगे क्योंकि हमें सर्कल से ही डील करना है। देन ए सी बी, इसको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, और हमें ये एंगल ए सी बी फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझिए, ये फिगर दोबारा बनाते हैं, थोड़ी अच्छी सी नहीं बनी। अब बनी ठीक ठीक है ना, देखिए अब हमें समझने में अच्छा लगेगा। ठीक है,
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। मान लीजिए ये है हमारा पॉइंट डी। अब देखिए, अगर हम इस सर्कल के कोरोस्पोंडिंग देखें तो डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसके दो टेंजेंट है, डी ए एंड डी सी, तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। उसी तरीके से अगर हम D को इस सर्कल के कोरोस्पोंडिंग देखें तो वो इसका एक्सटर्नल पॉइंट है और DC और DB इसके दो टेंजेंट हो जाएंगे, तो ये इसके इक्वल, यानी AC हमारा AD के इक्वल है, ठीक है, और DB हमारा DC के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो अगर हम इन ट्रायंगल्स की आपस में बात करते हैं तो हमारी ये साइड्स इक्वल है तो ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, और ये साइड्स इक्वल है तो ये इक्वल होंगे। इट मीन्स, और ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या है, सिमिलर है, तो इट मीन्स ये जो चारों एंगल है ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल। अगर ये इक्वल है तो सम ऑफ द ट्रायंगल्स हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री को 4 से डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा 45, और 45 प्लस 45 हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारा कितना निकल के आया, 90 डिग्री निकल के आया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन सारे कंसेप्ट आपके जो आपका सर्कल चैप्टर उसमें डिस्कस किए हुए हैं, MCQs में हमें इतनी डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। क्या कह रहा है वो, कि हमारा एक सर्कल है, ठीक है, इस पे से हमने क्या किया, दो टेंजेंट को ड्रॉन किया। कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, ये जो एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री है, और जो रेडियस है वो कितना है, 3 है। देन लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी हमें AP फाइंड आउट करना। अब देखिए हम इसको ज्वाइन कर देते हैं AO को, तो हमें पता अगर ये टोटल 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना है, 3 है, और ये हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाता है। तो ये कुछ कंडीशन इस तरीके से बन गई, देखिए ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 3 है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, AP करना है। इसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस वाला कंसेप्ट लगाएंगे, जिसमें वो क्या कहता है कि 3/AP इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये थीटा है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो tan थीटा क्या होता है, P/B, P हमारा 3 है, B हमारा AP है, tan 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा किसके इक्वल हो गया, 3/AP इज इक्वल टू 1/√3। √3 उधर चला गया, तो AP हमारा किसके इक्वल आ गया, 3√3 के इक्वल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड इट। अगर कोई सर्कल के अंदर पॉइंट है तो उससे हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, तो नन आंसर आ जाएगा। इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ सर्कल इज 125, देन एंगल ऑफ टेंजेंट एट द एंड ऑफ रेडियाई इज, ये हमने बता रखा, 180 में से माइनस कर दीजिए, 180 में से माइनस करेंगे तो 55 आ जाएगा। If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then POA is। देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, PA and PB दो टेंजेंट है विद सेंटर O इंक्लाइंड एट एंगल 80 डिग्री, ठीक है। देन POA, हमें POA फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि जो हमारा ये एंगल है इसके कोरोस्पोंडिंग ये कितना हो जाएगा, 180 में से 80 गया 100, और ये आपस में इक्वल होते हैं, तो 100 का हाफ कितना हो गया 50। तो हम क्या कहेंगे, आंसर इज 50। द टेंजेंट
ड्रॉन एट द एक्सट्रीम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर। जो हमारा सर्कल का डायमीटर होता है उस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल है, इसका ये डायमीटर है, इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ ए रेडियस ऑफ सर्कल 4 सेंटीमीटर इज। वो क्या कह रहा है कि हमारा कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 4 है, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ये हो गए, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इस रेडियस, ये भी रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 8। तो हम क्या कहेंगे, 8 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P इज ए पॉइंट देन हाउ मेनी टेंजेंट टू ए सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P इफ इट लाइज आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल है तो मैक्सिमम कितने हम पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हमने पढ़ा था कि अगर हमारा कोई सर्कल है उससे अगर हर बार पॉइंट है तो मैक्सिमम हम उस पर 2 टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑफ द सर्कल आर। वो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारा एक पॉइंट है सर्कल पे तो हम उस पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हमें पता है कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू 2 सर्कल इंटरसेक्टिंग एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज। वो क्या कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे कॉमन टेंजेंट है जो कि हम ड्रॉ कर सकते हैं 2 सर्कल पे जो कि 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो कितने हो सकते हैं, 2 ही हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। इफ द एंगल बिटवीन 2 रेडियाई ऑफ सर्कल इज 100, द एंगल बिटवीन टेंजेंट इज 180 माइनस 100 दैट इज 80 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल के पैरेलल टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं। हमें पता है एक सर्कल के पैरेलल टेंजेंट सिर्फ 2 हो सकते हैं। इफ ए सर्कल इज इनसाइड अनदर सर्कल देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द आउटर सर्कल टू द इनर सर्कल। वो क्या कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है उसके अंदर सर्कल है तो इस पॉइंट से हम मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कितने कर सकते हैं हम, 2 कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, ए सर्कल इज एंटायरली इन अनदर सर्कल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। दैट इज ओनली 1 कॉमन टेंजेंट, 2 कॉमन टेंजेंट, नो कॉमन टेंजेंट, इन्फिनिट। जब कोई सर्कल के अंदर टेंजेंट है तो कोई सर्कल के अंदर सर्कल है तो मीन्स उसके अंदर पॉइंट हो गया तो उसका कोई टेंजेंट नहीं हो सकता, इट मीन्स नो कॉमन टेंजेंट। नेक्स्ट है हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉन टू 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स एट 2 पॉइंट्स। 2 सर्कल 2 को हमने बताया था कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2। ए सेकेंड इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। एक्सक्यूज मी। The number of tangents that can be drawn to a circle at a given point on it is, अगर एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हाउ मैनी टेंजेंट आर पॉसिबल टू ए गिवन सर्कल, इन्फिनिट। ठीक है, क्योंकि इन्फिनिट पॉइंट्स है तो इन्फिनिट सर्कल। 2 इक्वल सर्कल इन द सेम प्लेन कैन नॉट हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। अगर हमारे पास 2 इक्वल सर्कल है तो देखिए 2 टेंजेंट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 नहीं हो सकता। ए सर्कल एंड ए टेंजेंट टू ए सर्कल हैव इन कॉमन 1 पॉइंट। एक सर्कल और एक टेंजेंट पे हमारे कितने नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, 1 होते हैं। ए लाइन दैट इंटरसेक्ट ए सर्कल एट एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। कि अगर कोई लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो क्या होएगा, सीकेंड होएगा। एक्सक्यूज मी। टू ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टेंजेंट एट एंड पॉइंट्स ऑफ दोज
टू रेडियस ऑफ सर्कल द एंगल बिटवीन दैम शुड बी। हमने पढ़ा था 180 माइनस 60 120। टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अगर कोई हमारा सर्कल है उसके एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इक्वल होते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज 4 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज। हमने करा था क्या, एक्सक्यूज मी, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25 25 का अंडर रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड कोड लेंथ कोड AC ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ए टेंजेंट टू इनर सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। पहले किया हुआ है शायद इस टाइप का क्वेश्चन, दोबारा कर लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज 5, ये क्या है 5 है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, एंड कोड AC ऑफ लेंथ, ये जो लेंथ है ये कितनी है 8 है। अगर ये 8 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 5 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस लगा के ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 3 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। There is no tangent to a circle passing through a point lying inside the circle। अगर कोई सर्कल के इनसाइड है तो वो हम लाई नहीं करेगा। If radius of two concentric circle are 4 centimeter and 5 centimeter, the length of each chord of circle of one circle which is tangent to other। कई बार आ चुके हैं क्वेश्चन। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 9, 9 का अंडर रूट 3, 3 का डबल 6। If the angle between two radius is 140 then the angle between the tangent, हमने किया था 180 में से 140 किया 40 डिग्री। नेक्स्ट है फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल हाउ मैनी सीकेंड कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। जब हमारा इनसाइड द सर्कल है तो हमें पता है सीकेंड तो हम कितने मर्जी ड्रॉ कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट। If 4 sides of quadrilateral are tangent to a circle, then which relation is true? देखिए स्टूडेंट्स, A B C D, और हमें क्या पता है AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD। तो देखिए AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है स्टूडेंट्स। इफ टू सर्कल टच एक्सटर्नली देन नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज। वो क्या कह रहा है कि अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, सर्कलों ने टच कर लिया, कॉमन टेंजेंट, एक कॉमन टेंजेंट ये हो गया, एक कॉमन टेंजेंट ये हो गया, और एक कॉमन टेंजेंट ये हो गया, तो कितने हो जाएंगे 3। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू टू नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल। नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल मतलब, ठीक है, अब वो क्या करे, इसके कौन से हो सकते हैं 1 2 3 और एक ये 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 सर्कल हमारे कॉमन हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इफ P is a point then how many tangent to a circle can be drawn from point P if it lies on the circle। अगर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो एक ही टेंजेंट होगा। How many tangent can be drawn from a point outside the circle? 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।